एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आप फर्स्ट पार्ट जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। उसमें हमने देखा एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, रूल्स क्या है वॉइस को चेंज करने के लिए। साथ ही साथ हमने वहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टेंसेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं सभी वहाँ पर कवर किए थे। साथ ही साथ आपको एक ट्रिक दी थी, एक समरी दी थी। यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अगर कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा भी वीक है तो वहाँ पर जाकर क्लियर कर लीजिए। सेकेंड वीडियो यानी ये जो वीडियो है इसकी अगर मैं बात करूं तो आज हम आगे के रूल्स करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे मोडाल हेल्पिंग वर्ब। मोडाल हेल्पिंग वर्ब में एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। साथ ही इन्फिनेटिव जो आपका होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव में आपका एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है, उसके साथ में WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं आपके, वो हम सीखेंगे कि उनका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, उनकी वॉइस कैसे चेंज करेंगे। साथ ही साथ और जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव के होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके मोडाल्स पे। मोडाल्स किस तरीके से होंगे देखिए, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, ought to और कई सारे इस तरीके के वर्ड्स जो हैं आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मोडाल्स, या फिर बोलेंगे मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ये सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। अब देखिए जिस तरीके से आपके टेंसेस में इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस के बनते थे आपके एक्टिव से पैसिव, उसी तरीके से यहाँ पर आपके दो केस बनते हैं। एक आपका बनता है देखिए मोडाल्स इंडेफिनिट और दूसरा बनता है मोडाल्स परफेक्ट का। मोडाल कंटिन्यूअस टेंस का आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, इंडेफिनिट की बात हो रही है। देखिए मैंने आपको बताया मोडाल्स में और टेंस में सिर्फ इतना अंतर है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मोडाल आ जाएगा। इंडेफिनिट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, परफेक्ट है तो आपका हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आप पहचान कर लेंगे। ये रूल जो है, ये जो आपका सेंटेंस का जो फॉर्मेट है ये आपका एक्टिव का है। यानी कि अगर मैं इंडेफिनिट की बात करूं, मोडाल इंडेफिनिट की, तो आपका बन जाएगा यू मस्ट सेंड द रिप्लाई। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, मस्ट आपका मोडाल है, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मोडाल इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। दूसरा है हमारा यू मस्ट हैव अटेंडेड दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग। यानी कि ये क्या है हमारा परफेक्ट, मोडाल परफेक्ट का सेंटेंस है। मोडाल परफेक्ट में एक्टिव सेंटेंस है हमारा। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, मस्ट आपका मोडाल हो गया, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग। अब ये आपके एक्टिव में दो सेंटेंसेस है, इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से होंगे। सबसे पहले मोडाल इंडेफिनिट का देखिए, आपको पता है ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को रखा जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो जब हम मोडाल इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट उठाकर रख दिया, इसके बाद मोडाल और बी आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो चेंज किस में होगी, पैसिव बनाते टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म में, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले आपको जो है रूल्स समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको हर रूल के बाद आपको ट्रिक दूंगा पहचानने की। ठीक है, देखिए उसी तरीके से मोडाल परफेक्ट में अगर आपका सेंटेंस है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट की प्लेस पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। इसके बाद आपका है मोडाल हैव, तो मोडाल हैव आपका किस में चेंज हो जाएगा, मोडाल हैव बीन में। ठीक है, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, यू मस्ट सेंड द रिप्लाई, तो आपका ये क्या बन जाएगा, द रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाई यू। ठीक है, द रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद मस्ट आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मस्ट बी में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर यूज कर लिया गया। इसी तरीके से यू मस्ट हैव अटेंडेड दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये क्या आपका कन्वर्ट होकर बनेगा, दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग मस्ट हैव बीन अटेंडेड बाई यू। अब देखिए अब आ जाते हैं ट्रिक पर या फिर कहिए समरी पर। यहाँ से क्या निकल कर आती है, तो देखिए मोडाल अगर आपको सेंटेंस में मिल रहा है तो उसे चेंज करेंगे मोडाल बी में। अगर मोडाल हैव है तो पैसिव बनाते टाइम उसे चेंज कर देंगे मोडाल हैव बीन में। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, ये वर्ड्स बस याद कर लीजिए, आपका मोडाल्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। मोडाल्स में आपको कोई भी सेंटेंस मिल जाएगा, आप एक्टिव से पैसिव बना देंगे। मोडाल दिख रहा है मोडाल बी में बदल दीजिए, मोडाल हैव दिख रहा है मोडाल हैव बीन में बदल दीजिए। ओके, मोडाल्स आपका क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं सेंटेंस में, उन्हें देखकर आप पहचान लगा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि आपका सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो उसमें क्या चेंज होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपको समझाना चाहूंगा एक नया टाइप का सेंटेंस,
इट इज टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस, ठीक है। इट इज टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस आपके काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस किस तरीके से मिलेगा, देखिए रूल क्या है आपका रूल है इट इज टाइम लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, सेंटेंस, क्योंकि स्टार्ट इसी से होना है। इसके बाद आपको मिल जाएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस तरीके से मिल जाएगा इट इज टाइम टू राइट ए लेटर, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ इस पर ध्यान देना है अभी, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये दिखाऊं आपको इंपॉर्टेंट, तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपकी आ रही है इट इज टाइम के साथ में, तो वो कन्वर्ट किस में होगा, देखिए पैसिव वॉइस बनाते टाइम इट इज टाइम का इट इज टाइम ही रहने वाला है, टू आपका कन्वर्ट हो जाएगा फोर में, यानी टू की जगह पर आपका क्या आ रहा है, टू की जगह पर आपका आ रहा है फोर। तो आप समझ सकते हैं कि टू किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हम फोर से रिप्लेस कर रहे हैं, फोर से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए लेटर, ठीक है, ए लेटर आपका आ गया। इसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी कि यहाँ पर ये टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब चीज जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। तो अभी जो है मैं नेक्स्ट रूल आपको इन्फिनेटिव का कराने वाला हूँ, और उससे देखना, इसे रिलेट करने के बाद आपको दोनों रूल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं हमारा, जो कि इन्फिनेटिव से रिलेटेड है। सबसे पहले जानेंगे इन्फिनेटिव क्या है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जी हाँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। अब आपको एक्टिव वॉइस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका ये इन्फिनेटिव आ सकता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी, कुछ भी आ सकती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। उसके बाद अगर आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो उसे कन्वर्ट किस में करेंगे, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका कन्वर्ट हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है वो एज इट इज रहने वाली आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आई एम टू राइट ए लेटर, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद आपकी है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू हो गया आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी हो गई राइट, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आपको पता चल गया अब क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख दीजिए आगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख दिया ए लेटर, इसके बाद ए लेटर के बाद आपने क्या कर दिया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, और जो आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट होगी, टू बी रिटन, ठीक है। टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आप दिख रहा होगा आपको, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी कि अगर मैं इसको देखूं, ये जो रूल है आपका, इसमें भी आपका क्या दिया गया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें भी ये दिख रहा है। तो ये जो आपका है टू बी रिटन, इसमें जो आपका टू बी रिटन आया, ये किसकी वजह से आया, ये आपका आया है टू राइट की वजह से, ठीक है। ये जो आपका कंप्लीट टू राइट लिखा हुआ है ना, इन दोनों की वजह से आपका आया है टू बी रिटन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका रूल आता है कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि WH फैमिली के वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, यानी कि आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ये सब क्या है आपके, ये आपके WH फैमिली के वर्ड्स हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन इन वर्ड्स से पूछा जाएगा तब आप उनका एक्टिव से पैसिव इस तरीके से बनाएंगे। देखिए एक्टिव वॉइस में इसका रूल क्या होता है, आपका WH वर्ड होगा सबसे पहले, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है व्हेन, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है जैसे डिड, इसके बाद आपका सब्जेक्ट शी, और वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कोई भी आ सकती है, यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फाइंड, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिस बुक, ये आपका एक सेंटेंस बन गया, व्हेन डिड शी फाइंड दिस बुक। अब आपको इसका जो है पैसिव बनाना है, तो पैसिव किस तरीके से बनेगा, देखिए सबसे पहले आपका WH वर्ड आ जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए आप बोलेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड थी, नीचे वाला जब आप पैसिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, ये क्या चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डिड लग रहा है वो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है। यानी कि आपने डिड लगा दिया शी के अकॉर्डिंग। ओके, डिड से आपको क्या पता चल रहा है, एक तो ये पता चल रहा है सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो दूसरा ये पता चल रहा है टेंस कौन सी है, पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट और सिंगुलर, ये दो चीज हैं। अब यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो आपकी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जब आप पैसिव बनाएंगे तो आपका WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। इसके बाद में यहाँ से आपका वो रूल लगता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। तो आपने जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका दिस बुक, ठीक है। दिस बुक आपकी कैसी हो गई सिंगुलर। आपको पता है एक्टिव वॉइस में टेंस कौन सा है, पास्ट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप टेंस कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो आपका पैसिव वॉइस भी पास्ट में ही होगा। यानी आपने क्या यूज कर लिया, वॉज यूज कर लिया। व्हेन वॉज दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो गया आपका। इसी तरीके से आपके WH फैमिली के सभी जो आपके क्वेश्चंस पूछने वाले सेंटेंसेस होंगे उनका आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक आपका थोड़ा सा हटके है, वो है आपका हु का केस। हु रोट दिस लेटर, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको सेंटेंस दिया जा रहा है एक्टिव में, तो जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पर आएगा बाई हुम, यानी कि किसके द्वारा, ठीक है। बाई हुम आपका आ जाएगा, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखिए बाई और सब्जेक्ट आपका जो है ये हमने पहले ही यहाँ पर रख दिया बाई हुम, ठीक है। बाकी का सब आपका सेम रहने वाला है। ये चीज याद रखिए, हु आपका किस में कन्वर्ट होगा, बाई हुम में, बस यही चीज याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हु नोज यू, ठीक है। हु नोज यू का आपको पैसिव वॉइस बनाकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, हु नोज यू। नेक्स्ट आपका आता है इम्पर्सनल सेंटेंसेस। इम्पर्सनल नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो पर्सनल नहीं है, जो व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है। पर्सनल नहीं है यानी कि बिना किसी के कनेक्शन के, विदाउट किसी रेफरेंस के, किसी पर्टिकुलर इंसान के बिना रेफरेंस के आप कोई बात बोल रहे हैं, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर थिंग को नहीं बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, वैसे ही आपको कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, वैसे ही किसी को पॉइंट आउट किए बगैर, या फिर आप बोल सकते हैं ह्यूमन कैरेक्टर को, जैसे मान लीजिए पीपल सेज दैट, यानी लोग कहते हैं। इस तरीके से जब आप बोलते हैं लोग कहते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी को जो है पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, ये किसी के लिए पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, इम्पर्सनल सेंटेंस बोल रहे हैं, यानी कि जब भी आप कोई सेंटेंस ऐसा बोलते हैं जिसमें आप कोई पर्सनल चीज़, किसी को किसी पर्सनैलिटी के बारे में पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोलते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, इम्पर्सनल सेंटेंस हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही नहीं है और टीचर्स भी काफ़ी इसे छोड़ देते हैं, इसीलिए ये आपका ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। इम्पर्सनल पैसिव कैसे बनाया जाएगा, देखिए वो देख लेते हैं। इसमें आपके सेंटेंसेस होंगे इस तरीके से, जैसे पीपल से दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, ठीक है। यहाँ पर लोग कहते हैं, अब आपको पर्टिकुलर नहीं पता कौन कहता है, ठीक है। और बच्चों को घोस्ट से डर लगता है, यानी भूत से डर लगता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो है पर्टिकुलर किसी पर्सन की तरफ जो है आपको इशारा नहीं किया गया है, ठीक है। किसी भी व्यक्तिगत रूप में बात नहीं की गई है। इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो चेंज हुआ है पैसिव बनाते टाइम, चेंज सिर्फ इतना हुआ है यहाँ तक, ठीक है। इट इज सेड दैट तक आपका जो है यहाँ पर चेंज हुआ है। उसके बाद आपका सेंटेंस सेम चल रहा है, चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट, चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट। जी हाँ, यही है इसकी खास बात। सिर्फ चेंज कितना करना है आपको, इतना चेंज करना है। पीपल से दैट को आपको कन्वर्ट किस में कर देना है, इट इज सेड दैट। यानी कि यहाँ पर आपका रूल क्या बनता है, नियम क्या बनता है, वो देखते हैं। तो देखिए आपका सेंटेंस जब भी इस तरीके से आए, पीपल से दैट या पीपल एक्सपेक्ट दैट, पीपल बिलीव दैट, या फिर आपका यहाँ पर पीपल ना आकर शी ही, इस तरीके के प्रोनाउंस आ जाएं, आपको चेंज किस में करना है, चेंज याद रखिए इट इज आपका आएगा, दैट आपका आएगा। बीच में अगर आपका बिलीव है तो बिलीव्ड कर दीजिए, एक्सपेक्ट है एक्सपेक्टेड कर दीजिए, से है सेड कर दीजिए, यानी कि पास्ट फॉर्म में उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसको चेंज कर दीजिए। बाकी आपका इट इज जो है वो एज इट इज आना है, चाहे पीपल कहें यानी चाहे लोग कहें या वह कहे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपकी कोई भी प्रोनाउन हो, पीपल हो, यहाँ पर आपको चेंज किस में करना है, इट इज में चेंज करना है। आपके मेनली यहाँ पर 3 केस बनते हैं, से दैट, बिलीव दैट और एक्सपेक्ट दैट। तो आपको चेंज किस में करना है, इट इज सेड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट। ये आपके हो गए इम्पर्सनल सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन का रूल हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ आपको 3 वर्ड से पता चल जाएगा। देखिए ये 3 वर्ड्स जो होंगे आपके, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, सिर्फ ये चेंज करना होगा, बाकी आपका सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।